हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। आई होप देखते ही समझ में आ गया होगा कि किस चीज में डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी बच्चे सीएसआई नेट दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 18 दिसंबर को जिन भी बच्चों का एग्जाम है तो उनको यहाँ पे ये दिक्कत आती है। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि जैसे हम लोग को रफ वर्क के लिए क्या मिल रहा है, जो पहली बार जाते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम सीएसआई नेट की बात करते हैं तो सीएसआई नेट में हमें स्क्रैबल पैड मतलब कि व्हाइट शीट्स जो स्क्रैबल पैड गेट में मिलता है वो नहीं मिलके हमें यहाँ पे शीट्स A4 साइज की शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं जिन पे हमें काम करना रहता है। तो अब बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है कि मैम शीट्स कभी कभी देने में जो इन्विजिलेटर्स हैं वो थोड़ी दिक्कतें प्रोवाइड करते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3-4 पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस है और आप लोग भी आगे जाके वो चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो उन चीजों को ओवरकम कैसे करें जहां पे आपको प्रॉब्लम आए, उसी के लिए ये वीडियो। सबसे पहली बात, इन्विजिलेटर जब स्टार्ट होता है एग्जाम तो आपको यूजुअली 2 शीट प्रोवाइड करते हैं जिनको आपको यूज करना होता है। दूसरा पॉइंट, इन्विजिलेटर्स शीट बहुत रहती है लेकिन देने में आनाकानी करते हैं, उससे भी रिलेटेड ये वीडियो है। तीसरा पॉइंट ये कि शीट को आप मैग्निफिसेंटली किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा उस शीट का यूटिलाइजमेंट कर सकें। और चौथी बात कि आपको शीट को किस तरीके से यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। जो A4 साइज शीट आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो 2 शीट्स प्रोवाइड की जाती है। कोशिश करिएगा कि शीट को डिवाइड कर लें और फिर इस साइड और इस साइड आप उन शीट्स को यूज करें। पूरी शीट एक बार में यूज ना करें, 2 डिवाइड करके करें, फोल्ड करके करें, देन यू विल यूज इट मोर बेटर वे। कम मतलब ज्यादा लिख पाओगे और कम जगह में लिख पाओगे। प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है जब मैंने फुल लेंथ लॉन्च किए थे कि आप जब 3-3 घंटे की सिटिंग करें तो जो बच्चे मेरे मेंटोरशिप सेशन के वो इस बात को समझेंगे। मैंने उन लोगों से कहा है जब भी 3-3 घंटे की सिटिंग करो तो A4 साइज शीट लेके करो, रजिस्टर नहीं लेके करो क्योंकि रजिस्टर में फ्री हैंड रहता है हमारा। A4 साइज शीट में हमें पता है यार एक खत्म हो गई आगे पीछे की, यार दूसरी खत्म हो गई, तो वी आर अवेयर ऑफ कि हमने 2 पेज 3 पेज 4 पेज कितने पेज यूज कर लिए किसी 3 घंटे की सिटिंग में या 3 घंटे के PYQ सेशन या फिर FLTs को सॉल्व करने में। तो हमेशा घर में भी एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिर्फ A4 साइज शीट को ही यूज करना शुरू करें। दूसरा पॉइंट ये, जब A4 साइज शीट को यूज करें उसके 2 पार्टीशन करके करें ताकि आप उसको बहुत बेटर वे में कम स्पेस में ज्यादा यूटिलाइज कर सके। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी स्क्रिबल पैड या फिर ये A4 साइज शीट को यूज करें और शीट आपकी एग्जाम के ड्यूरेशन में खत्म हो जाए, इन्विजिलेटर काफी दूर है आपसे और आने में 5-6 मिनट ले रहा है, तो एग्जाम में 1-1 मिनट की बहुत वैल्यू होती है। यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आई सजेस्ट टू यू कि जब आपकी शीट में इतना हिस्सा बचा हो आप तभी खड़े हो जाएं। अगर आपको दिख रहा है कि इन्विजिलेटर सामने में तो इट्स ओके, अपना काम करते रहे, उससे कहना सेट शीट और आप शीट लेके अपना काम चालू कर दें। एटलीस्ट इतनी शीट बची हो तब आप खड़े होके इन्विजिलेटर से शीट को मांग सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे एंड पॉइंट पे पहुंच गए और तब आप इस शीट के बारे में कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कि जब भी आप एग्जाम दें तो आपके पास जो आपका A4 साइज शीट का आपके पास जीरोक्स कॉपी रहती है ना आपके एडमिट कार्ड की, उसका जो पीछे का बैक साइड का पोर्शन होता है वो भी व्हाइट रहता है। तो गलती से उसको और इसको एक समझ के वहां पीछे मत लिख दीजिएगा। लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। व्हाट आई सजेस्ट टू यू कि A4 साइज जो आपके पास पेपर रहेगा आपके एडमिट कार्ड का, उसको फोल्ड करके अलग से रख देना, उन शीट्स में नीचे से मत लगा लेना क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर फिर दिक्कत करते हैं कि आपने क्यों लिखा, आप चीटिंग करना चाहते हो या क्या प्रॉब्लम होती है। ये मेरे एक स्टूडेंट के साथ लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो चुकी, उसका करीबन आधा घंटा उन लोगों ने वेस्ट कर दिया सिर्फ ये पूछताछ में कि आपने चीटिंग करी है या ये क्यों यूज किया, बल्कि बाय मिस्टेक उसने शीट्स के साथ ही वो पेज रख दिया था तो वहां उसने कैलकुलेशन कर दी। क्योंकि मैथ्स वाले हैं, यू वांट द प्लेस टू कैलकुलेशन और दिमाग में प्रेशर स्ट्रेस रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता कि हम शीट में लिख रहे हैं या फिर एडमिट कार्ड की वाइट साइड ऑफ बैक पेज जो है उसमें लिख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, जब आप शीट्स को यूज करें तो शीट्स में पहले तो अपना रोल नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा और शीट में नंबरिंग जरूर लिखिएगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्या होता है ना, हमने आधा क्वेश्चन फर्स्ट शीट में सॉल्व कर लिया, हमारी इंटेंशन है उस क्वेश्चन को जाके रिव्यू करने की, बाद में हम 1 घंटे बाद उस क्वेश्चन को रिव्यू करें, हमें याद ही नहीं कि हमारी पहली दूसरी तीसरी शीट कौन सी है। दिमाग में तो ये है यार वो शीट के उस हिस्से में लिखा हुआ है, लेकिन कौन सी शीट में लिखा है फिर सारी शीट देखोगे, इट विल टेक योर टाइम। सो बेटर है कि अपनी शीट में नंबरिंग जरूर करें। तो ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5th पॉइंट ये है कि स्क्रिब, ये जो आपको शीट्स दी जाएंगी, इन
शीट्स को आप कहीं भी नहीं डालेंगे, इन शीट्स को आप इकट्ठा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद जब आप जाएंगे अपनी शीट से उठेंगे तो ये शीट्स जाके इन्विजिलेटर्स जिस भी बॉक्स में, जिस भी प्लेस में आपको कलेक्ट करने को कहेंगी, आप वहां पे इन शीट्स को कलेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप ये रूल्स फॉलो करिएगा। आई होप ये 5-6 पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, जो भी बच्चे CSI नेट पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, उनको इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए कि शीट को जब यूज करें तो डिवीजन रूल से यूज करें, शीट में हमेशा नंबरिंग और अपने एनरोलमेंट नंबर को डालें, शीट्स के साथ जो आपका जीरोक्स है उसको ना रखें ताकि आप उसकी मिस हैपनिंग से या उसमें ओवर राइटिंग करने से बच सके। और चौथा पॉइंट, जब भी आपकी शीट आधी खत्म हो तो आप खड़े होकर इन्विजिलेटर से शीट के बारे में पहले ही पूछ लें। दीज 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 5th पॉइंट की शीट को आप सारी कलेक्ट करके जहां पे इन्विजिलेटर्स एंड ऑफ द एग्जाम में कहेगा रखने के लिए वहां पे आप रख दें या फिर कलेक्ट कर दें। तो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डील विद द शीट्स आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग योर एग्जाम पेपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।